और क्या क्या धमकी मिलता है आपको? वही जान मारने की धमकी मिलता जान है। मारने की। हाँ आपको डर भी लगता है कहीं भी जाएंगे मार भी सकता है हाँ, लोग हमको आपको? डर है कि कहीं जाएंगे लोग मार देंगे। हेलो नमस्कार सलाम आदाब, आप सभी को नई सुबह चैनल में स्वागत है। मैं आपके साथ अलीमाम। दोस्तों मैं बता दूं कि आज देख रहे हैं गोपालगंज में एक बड़ी खबर आई हुई है भेड़िया गांव के। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे बगल में एक चाचा बैठे हुए हैं, इनके साथ एक दबंगइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जबरदस्ती जमीन को दाखिला करा रहा है और डरा रहा है, धमका रहा है। तो क्या मामला है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज जिला के जो एसपी साहब हैं और वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और ऐसे ऐसे दबंगइयों को, ऐसे ऐसे माफियाओं को वो दबोच रहे हैं और दबोच कर क्या कर रहे हैं, उनको सब दबंगई गिरी जो छोड़ा रहे हैं। तो आइए एक और मामला वैसे आ गया है, देखते हैं क्या पूरा मामला है और चाचा से पूछेंगे कि क्या मामला है। चाचा कई दिनों से आ रहे थे और रो रहे थे, घिकला रहे थे कि ऐसे ऐसे कारनामा मेरे साथ हो रहा है। तो आइए, इनका कहना था कि हमारे गांव में सभी गरीबों के साथ ऐसे मामला हो रहा है, लेकिन क्या मामला है आप बने रहे हमारे चैनल पे और चाचा के साथ सुनेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है चाचा? राम प्रसाद सिंह जी। और घर कहाँ पड़ेगा आपका? भेड़िया। भेड़िया। चाचा ये बताइए कि क्या मामला है, आप कई दिनों से आ रहे हैं मेरे दरवाजे पे, आखिर क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं, बताइए खुलकर। हमारे जमीन को ये भू माफिया है रंजीत शाह जी और रंजीत शर्मा, जी। ये लोग 5 साल से भू मतलब दो आदमी हैं दो आदमी एक ही नाम का? एक ही नाम का। जी जी तो 5 साल से भू माफिया का काम करते हैं। जी तो ऐसे 4-5 कलम ये लोग गरीबों का जमीन बेच दिए हैं। जी ये लोग दलाली भी करते हैं। हम जी जमीन लिखाए थे सासा मूसा के पास, एक ठो पोखर भिंडा गाँव है, जी बर्मा शर्मा से। वो परिवार के मुखिया थे और परिवार के सहमति से हमको करीब 40 साल हो गया जमीन लिखे। जी जी खाता 74 खेसरा 706। जी वो उसमें से 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा हम लिखाए थे। जी 3 डिसमिल जमीन ये लोग दम्बगई से लिखवा लिए हैं और जिससे लिखवाए हैं उसको मालूम नहीं है। इलाज कराने के लिए गोपालगंज में वो लोग लाए जी कि चलिए तुम्हारा हम इलाज कराते हैं, जी और इलाज कराने के बहाने ला करके कोर्ट में उसे ठेपा निशान ले करके और हमारा जमीन लिखवा लिए। दवाई करावे मान लीजिए एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, ए भैया मान लीजिए दवाई करावे के ले गए हैं आ लिखवा ले। ओहो ये बहुत गलती कैले। तू नहीं पूछत हो, मम्मी पूछत नहीं जे जाए दे, रोई मत रोई मत, कुछ बिगड़ नहीं। छोड़ा वो अपन बिगड़ नहीं का बाबा लिखो खाई ना नमकीन वा खाई होली ना। ऐसे ही एक आदमी और है। उनका उम्र कितना है किनका? जो जिनके अंगूठा लगाया गया, अंगूठा निशान? तो उम्र इनका करीब होगा 55-60 साल। 55-60 साल। अच्छा चाचा एक बात बताएंगे, आपकी जो जिनके अंगूठा का निशान लगाया गया है, आप उन्हीं से जमीन लिखवाए हैं? नहीं, उनके मुखिया थे, उनके बड़े भाई। जी परिवार के सब वही सब देखभाल करते थे, दावा भी लोग, जी और इन लोगों के सहमति से वो जमीन लिखे। और जमीन भेड़िया में है, तारका का जमीन है हम लोग। अच्छा वो एक बात बताइए, वो कागज पत्र आपके पास है? हाँ, हमारे पास कागज पत्र है और हम एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिए हैं जी। और थाना में भी दिए हैं। तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि जे उसमें उस जमीन में हमारा 7 ठो आम का पेड़ है। जी जब हम खरीदे तब ये लगाए। जी। उसमें एक सरकारी चापाकल है जी करीब 30 साल से, जी और एक ठो कटहल का पेड़ है जो सूख गया है। तो और बाउंड्री है हमारा, जी एक साइड से बाउंड्री नहीं है। तो उसी को वो सब घोड़ परास ढुक रहा था, उसमें हम सब्जी रोपते हैं। तो रोकने के लिए हम बाउंड्री करने गए थे। तो ये चाचा ये थाना में आवेदन भी दिए हैं। चाचा ये आवेदन कहाँ कहाँ दिए हैं आप? एक ठो एसपी साहब के यहाँ और एक ठो थाना में। थाना में क्या निर्णय मिला आपको? अभी निर्णय कोई नहीं मिला है। कोई नहीं। कितना दिन हो गया? 3 रोज हो गया। 3 रोज हो गया। निर्णय आएगा, आपको क्या विश्वास है, आपको क्या उम्मीद लगता है कि थाना से कोई निर्णय निकलेगा? हमको तो उम्मीद है, हम कानून के साथ हैं, कानून को मानते हैं। तो हमको उम्मीद है कि थाना से भी कुछ वो लोग करेंगे। आप एसपी साहब से, क्या थाना प्रभारी से, यानी जिला प्रशासन क्या मांग करते हैं आप? कि ये भू माफिया ये लोग हैं, इन लोगों को कानूनी कार्रवाई किया जाए और हमारे जमीन से मुक्त किया जाए। आपने ऑनलाइन कराया था ये पेपर?
आप देख रहे हैं कि यहाँ चाचा एक आवेदन पे पत्र है जो कि आवेदन दिए हुए हैं थाना में, और यही इस पे लिखा हुआ विषय में मैं बता दूं, सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, नगर थाना गोपालगंज, जिला गोपालगंज, विषय में दिया हुआ सामाजिक तत्वों द्वारा मेरे निजी जमीन में व्यवधान उत्पन्न करने के संबंध में ये एप्लीकेशन दिया गया है। अच्छा ये बताइए जी, मारने की धमकी भी देते जी हैं। क्या हुआ है आपको? और ये लोग डराते हैं, कहते हैं कि जमीन पर जाओगे हाँ। तो जान से खत्म करवा देंगे। ये कौन कहता है आपको? रंजीत शाह, क्या कहता है? ये जमीन पर जाइएगा हाँ। तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, जी। जो कि हम आवेदन में लिख के दिए हैं। और घर के लोग भी दहशत में पड़ गए हैं इन लोगों के। इन लोग बदमाश हैं, इन लोगों का एक तो गैंग है जी। और उसमें सबसे बड़ा सरदार रंजीत शाह है। तो बार बार आपको धमकियां मिलती है? हाँ, बार बार धमकी मिलती है। धमकी जब मिलती है तो आप जमीन पर नहीं जाते हैं? ना, हम जाते हैं लेकिन वो लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर। जैसे जाते हैं पहुंच जाता है? हाँ, क्या कहता है लोग जाने का? कहता लोग कि जान बचाओ, हम्म, नहीं तो हम लोग मार देंगे, हाँ। भाग जाओ जमीन पर से। तो हम अकेले बूढ़े आदमी हैं, जी, हमको भय हो गया है, जी, तो हम हट जाते हैं। हट जाते हैं। जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही मांग करते हैं कि उन लोगों को कानूनी कार्रवाई किया जाए, सजाए किया जाए। और हमको माने वो लोग धमकाते हैं तो हमारे माने वो प्रशासन साथ दे। जी। हाँ ये लोग सबके साथ ऐसे ही करते हैं? हाँ, सबके साथ ऐसा ही करते हैं। अभी ऐसा मामला कितना हो गया है? 5-7 ठो हो गया है। 5-7 को हो गया है। हाँ, सब कोई डर जाता है? सब लोग डर जाते हैं। डर का जमीन दे देता है? जमीन नहीं देता है, हाँ। ऐसे वो लफड़ा लगा करके हम्म, ये लोग दखल करना चाहते हैं। जी, जी, जैसे विशेश्वर शर्मा, जी, बाप का नाम अकलू शर्मा, जी, इनका भी जमीन लिखा है लोग 17 से 24 की कितना, जी, यही चीटिंगबाजी से। जी, और सुभाष सिंह का भी जमीन रंजीत शाह लिखवाया है। जी। ऐसे कई कलम ये लोग लिखवाए तो हैं। लोग नहीं बोलता है अब इन लोगों के भय से लोग नहीं बोलता है, डर से? डर से। इतना हाँ, माफिया है लोग? वही लोग माफिया है, अच्छा, इन अच्छा। लोगों का गैंग है। जी। हाँ, और मतलब आपको भी डर लग रहा है? हमको भी डर लग रहा डर है। लग रहा है हाँ, कि पता नहीं कब क्या हो जाए। कब क्या हो जाएगा। हाँ जी, जिला प्रशासन और मैं एसपी साहब से मैं विनती करना चाहता हूं कि देखिए इस तरह का मामला भेंडिया गांव की मामला है और बार बार ये चाचा डरे हुए हैं, कई दिनों से आ रहे हैं और परेशान हैं और अपील करते हैं कि एसपी साहब इस पर निर्णय लें और इस तरह के बार बार गरीबों के साथ ये ऐसे घटना हो रही है, आप बचाइए। तो एसपी साहब से क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि हमको बचाइए, हमारा ज़मीन ये लोग हड़पना चाहते हैं ज़बरदस्ती, और ये लोग भूमि माफिया हैं। 5 साल से लोग यही धंधा करते हैं। तो बार बार आपके बाल बच्चा नहीं है, आपके लड़का लोग? ना, लड़का बाहर है जी, और एक ठो नाती है, जी, उसको भी लोग डराते हैं, वो भय से वो भी नहीं जी। जाता है। आपके लड़के बाहर रहते हैं, कुछ नहीं बताते हैं आपको? ना, अभी लड़के नहीं जानते, इधर का वो घटना है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो आप लोग लड़के से नहीं जनाते हैं? ना अभी तो हम नहीं जानाए हैं। नहीं जाना है। हाँ। अच्छा। तो आप गांव में पंचायत वगैरह बिठरे थे आप? हाँ, गांव में बहुत लोग से हम कहे, जी, तो वो लोग बोले कि आप प्रशासन के पास जाइए, थाना में जाइए जी, और केस कीजिए, जी, ये तो 420 का काम किए हैं, जी। यही सब लोग बोलते हैं। आपके गांव के जो मुखिया जी हैं वो क्या बोले हैं? वो मुखिया जी बोले हैं कि लोग गलत काम किए हैं, हम्म, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जी। हाँ तो पूरे गांव मतलब बोल रहा है कि ये गलत काम है ना? हाँ, पूरा गांव के लोग जी। बोलते हैं कि इन लोगों का धंधा जो भाई लोग बहुत गलत धंधा है, और गरीबों को ये लोग माने हड़प रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और क्या क्या धमकी मिलता है आपको? वही जान मारने की धमकी मिलता जान है। मारने की? हाँ आपको डर भी लगता है कहीं भी जाएंगे मार भी सकता है? हाँ, हमको डर है कि कहीं जाएंगे ये लोग मार देंगे। जी, देखिए चाचा को बार बार धमकी भी मिल रहा है और इनको बोला गया है कि कहीं भेटाएंगे तो मार देंगे, या जमीन से हाथ धोना पड़ेगा, या तो अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो एसपी साहब से मैं विनती करना चाहता हूँ, जिला प्रशासन से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप इनके साथ न्याय करें, और इनके साथ अन्याय हो रहा है और बार बार इनको धमकी मिल रही है और चाचा डरे हुए हैं, घर से भी बाहर निकल रहे हैं तो डरते डरते निकल रहे हैं क्या? हाँ, ऐसे डरते। हो रहा है। हाँ, तो आपके साथ निर्णय ऐसा होना चाहिए। और सीओ साहब के आप उनसे मिले थे आप? ना, सीओ साहब से हम नहीं मिले थे। आप एक बता रहे थे बाउंड्री पे मैं कर रहा था, बाउंड्री के साथ क्या हुआ था? तो ये लोग 112 नंबर लेकर के आ गए। जब आप बाउंड्री कर रहे थे? हाँ, हम बाउंड्री कर रहे थे। एक साइड से हमारा 3 साइड से तो बाउंड्री पहले ही से है, कल है, उस समय हमारा पेड़ है, 7 गो पेड़ है आम का। वो दक्षिण साइड से बाकी था, थोड़ा दूर घोड़परास ढुक रहा था उधर से, तो उसी को बंद करने के लिए हम कर रहे थे, तो ये लोग आ गए और धमकाने लगे। पुलिस के सामने भी धमकाने लगे ये लोग। तो पुलिस नहीं बोली? नहीं, पुलिस बोली कि ठीक है, काम रोक दीजिए और काम नहीं होगा, आप जा कर के
नोटिस आएगी सीओ साहब से मिल लीजिएगा, तो हमारे पास कोई सूचना नहीं आया। कितना दिन हो गया ये? करीब 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया, कोई नोटिस नहीं आया? कोई नोटिस नहीं आप है। नोटिस का इंतजार कर रहे हैं? हम नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि सीओ साहब का नोटिस आएंगे तो हम कागज पत्र दिखाएंगे। अच्छा, ये नोटिस नहीं आया है, आपको क्या लगता है आएगा या नहीं आएगा नोटिस? अब तो हमको तो कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद क्यों नहीं है? आपको लग रहा है कि ये लोग बड़ा माफिया है तो कुछ भी करा सकता है? हाँ, इसी से हमको उम्मीद कम है, और सीओ साहब को ये लोग खरीद लिए हैं। खरीद लिए हैं? सीओ साहब को खरीद लिए, ये आप पूरा विश्वास के साथ कर रहे हैं? हम विश्वास के साथ कर रहे हैं। सीओ साहब इसीलिए नहीं हाँ, नहीं हाँ, आ रहा है? हाँ। चलिए, आपको किस पे विश्वास है कि ये आपका समाधान का हल निकल सकता है? किसको? हमको जिला प्रशासन से। जिला प्रशासन हाँ, से? हाँ, और एसपी साहब से पूरा विश्वास है? हाँ, एसपी साहब पर हमको पूरा विश्वास है। ऐसे ऐसे खाफिया जो गुंडा है उनको तो एसपी साहब ढूंढ ही रहे हैं। हाँ, तो इनको भी ढूंढेंगे, इन लोगों को भी एसपी साहब ढूंढेंगे।